हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें एक एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में है, विच इज हाइट एंड डिस्टेंस। अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करो, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। हमारा पेड बैच चल रहा है जहां पे मैं बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा और कंप्लीट सिलेबस होगा मैथमेटिक्स पोर्शन का, जो कि है 60 मार्क्स का। अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां पे आप टेक्स्ट कर सकते हो। और ये कोर्स स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनका मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा वीक है, जिनको मैथमेटिक्स से काफी ज्यादा डर लगता है। स्पेशली उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। फॉर्मेट क्या है? रिकॉर्डेड सेशंस है, डाउट रेजोल्यूशन 1 to 1 है। जो भी आपका डाउट आएगा वो 1 to 1 सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले स्टेप में आपका जो डाउट है नोटबुक पे सॉल्व किया जाएगा। अगर वैसे समझ नहीं आया, कॉल के थ्रू, वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू, अगर वैसे भी समझ ना आए तो जूम ऐप पे आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। लेकिन आपको कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे। अगर आप मैथमेटिक्स को स्ट्रांग करना चाहते हो तो इस कोर्स को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। बिफोर डिस्कसिंग, आपको यहां पे कुछ टर्म याद रखनी है। उसमें से पहली टर्म जो आपको याद रखनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पे बैठे हो ग्राउंड पे और यहां पे एक पोल है, इसके ऊपर कोई चीज है, आप इस चीज को देख रहे हो, है ना? और यहां पे एक हॉरिजेंटल लाइन है। आपकी जो लाइन है ना, यानी जब आप देखोगे तो देखने की एक लाइन जैसे बनेगी, जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और यहां पे एक हॉरिजेंटल लाइन है। अब लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, उसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन ये एंगल तब बनेगा जब आप ऊपर की तरफ देखोगे, ठीक है? इसी तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल किसी पोल पे बैठे हो और नीचे जमीन पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, और इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ यहां पे जो एंगल बनेगा ना, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है? यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, ये हमारे पास ग्राउंड है। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में कौन से एंगल होंगे? अल्टरनेट एंगल। तो ये थीटा, ये भी हमारे पास क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। अगर ये हमारे पास बाहर वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब पता चल जाएगा। नाउ आज के टॉपिक में हम हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं, एंड उसमें इस्तेमाल होगा राइट ट्रायंगल का। और यहां पे जो क्वेश्चन है ना, यहां पे एक फिक्स पैटर्न के ट्रायंगल्स होती हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही समझाऊंगा कौन सी ट्रायंगल में क्या होता है। फिर आगे आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पे आपको फिक्स पैटर्न मिलेगा। यहां पे आपको चेंज वेंज कुछ नहीं करना है। यहां पे जो मेन फोकस होता है ना, जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट को आपने अंडरस्टैंड करना है और फिगर बनाना है। क्वेश्चन सिर्फ उतना ही होता है, बाकी ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में सेम तरीका होता है। अब यहां पे आपको राइट ट्रायंगल मिलेगी, एक टाइप, टाइप 1 लिखो। यहां पे है 90 डिग्री एंगल। इस टाइप में यहां पे आपको मिलेगा 45 डिग्री। अब मुझे आप बताओ, अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी 45 होगा, क्योंकि टोटल तो 180 है, ये 90 है, ये 45, तो ये भी 45। अगर इसका नाम रखूंगा मैं ए बी सी। अब मुझे आप एक चीज बताओ, क्या ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनी? कैसे? ये हमारे पास 45 है, ये भी 45 है। हम जानते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब इसके अपोजिट ये वाली साइड है, इसके अपोजिट ये वाली साइड है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं,
इसका मतलब ये साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी ए बी इज इक्वल टू सी। ठीक है। अब अगर मैं ए बी को मानता हूं 1 यूनिट अपनी मर्जी से, जरा आप मुझे बताओ फिर बीसी साइड क्या होगी? ये भी 1 यूनिट होगी क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना होगा? तो ए सी हमारे पास होगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे पास बनेगा अंडर रूट 2। तो उस केस में हमारे पास ये बनेगा अंडर रूट 2। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। यहां पे रेशो बनेगी 1:1:रूट 2। जब एंगल होगा 45 डिग्री तो साइड्स की रेशो हमारे पास होगी 1:1:रूट 2। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई पहली टाइप। और यहां पे आपको याद रखना है 45 के अपोजिट है 1 और 90 के अपोजिट है रूट 2। 90 रूट 2 के अपोजिट हो गया 90 डिग्री और इन दो 1 के अपोजिट हो गया 45। एक तो हमारे पास ये टाइप है। दूसरी टाइप हमारे पास है, अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहां पे है 90 डिग्री और यहां पे है 60 या 30। अगर यहां पे मैं 60 लूंगा फिर यहां पे मैं 30 लूंगा। ठीक है। यहां पे आपको याद रखना है जो 30 डिग्री है ना, इसके अपोजिट आपने साइड लेना है 1 यूनिट और 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो हमारे पास होगी √3। ठीक है, √3 यूनिट। तो इस केस में फिर हाइपोटेन्यूज कितना होगा? ए बी और सी। ए सी हमारे पास होगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ये हमारे पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट कैंसल तो आएगा 2। 2 + 1 सॉरी 3, यहाँ पे 3 है। ये हमारे पास बनेगा √4। 4 का रूट होता है 2, यानी इसका हाइपोटेन्यूज होगा 2 यूनिट्स। ठीक है। तो यहां पे आपने याद रखना है अगर हमारे पास ऐसी राइट ट्रायंगल है जहां पे एंगल है 90, 30 और 60, तो वहां पे साइड्स की रेशो क्या होगी? वो होगी 1:√3:2। अब जो 1 यूनिट होगा ये होगा 30 डिग्री के अपोजिट, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री के अपोजिट होगी √3 एंड जो 2 यूनिट्स है वो होगी 90 डिग्री के अपोजिट। अगर आपने ये दो कॉन्सेप्ट याद रखे आपकी कैलकुलेशन सेकंड्स में हो जाएगी। वरना आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन यहां से आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। बस सिर्फ आपने ये दो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछी जाएंगी, या तो आपके पास एंगल 45 होगा या 30 या 60 होगा, बस इतना ही आपके पास होगा। ये आपने फिक्स याद रखना है, बस कैलकुलेशन आपकी टपाटप हो जाएगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ टावर। ये हमारे पास टावर है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, एक टावर एक जमीन पे खड़ा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे जो 20 मीटर, ये जो टावर है ना इसके फुट से 20 मीटर दूर है, यानी ये हमारे पास 20 मीटर दूर है। उसके बाद क्या होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब यहां से इस टावर के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन वो कहां पे बनता है? नीचे पे, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं। अब हम यहां से टावर की तरफ देख रहे हैं तो यहां पे हमारे पास बनेगा 60 डिग्री एंगल। देन द हाइट ऑफ टावर इज, अब बताओ हाइट ऑफ टावर क्या होगी? देखो पहले मैं आपको सिखाऊंगा रेशो वाला मेथड। अब मैंने आपको बोला था अगर आपके पास 60 डिग्री एंगल होगा तो 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी
यानी ये हमारे पास टावर है ना, 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो होगी √3 यूनिट्स। और इसके साथ यानी अगर यहां पे 60 है फिर यहां पे 30 है ना, सिंपल। अगर आप ये 30 भी नहीं याद रखोगे ना, 60 डिग्री के अपोजिट है √3 और 60 के साथ है 1 यूनिट। जो मैंने आपको पीछे सिखाया था ये वाला देखो, 60 के साथ है 1 यूनिट, चाहे आप इसको कहो 30 के अपोजिट या 60 के साथ में, ठीक है, एक ही बात है। वही यहां पे मैं आपको कह रहा हूं, 60 के साथ है 1 यूनिट और 60 के अपोजिट है √3 यूनिट, ठीक है। हमने इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास ये जो यहाँ पे लेंथ है ये 1 यूनिट है, लेकिन इनके हिसाब से 20 मीटर है। इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 मीटर। हमें निकालना है √3 यूनिट, ठीक है। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करो √3 से, हमारे पास आएगा √3 यूनिट इज इक्वल टू 20 √3। यही हमारे पास आंसर है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे जो ट्रेडिशनल मेथड है जो आपने 10th में पढ़ा है, इसको मैं लिखूंगा 10th वाला मेथड। वो हम कैसे करते हैं, 10th में आप कैसे करते थे देखो। अब ये हमारे पास है, इरेज कर देता हूं। अब ये आपके पास है 60 डिग्री, आप इसको लिखते हो 10 60 डिग्री। अब tan थीटा किसके बराबर होता है, दे पेंट ब्लैक, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, अगर मैं इसको रखूंगा x, ठीक है, तो हमारे पास tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो हमारे पास होती है √3 इज इक्वल टू x, परपेंडिकुलर मैंने x माना है, अपॉन बेस कितनी है 20। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हमारे पास बनेगा 20 √3 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 20 √3। मैंने आपको ये वाला मेथड भी आपको सिखाया, ये भी सिखाया, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप करो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। अगर आपको अभी भी याद है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और ये प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it। हमारे पास एक पेड़ है, एक तूफान आता है, तूफान की वजह से ये पेड़ बीच से टूट जाता है और ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये नीचे टच हो जाता है, एंड यहां ग्राउंड पे ये एंगल बनाता है 30 डिग्री। The distance between the foot of the tree to the point where to top touches the ground is 8 मीटर। अब यहां पे क्वेश्चन कहता है ये जो फुट ऑफ द ट्री है यहां से लेके यहां तक जहां पे ट्री का टॉप टच हुआ है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। देन द हाइट ऑफ द ट्री, अब हमें बतानी है हाइट ऑफ द ट्री, यानी हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये पूरा पेड़ है, तो यही आएगी ट्री की हाइट। अब हम कैसे करेंगे, यहां पे हम रेशो मेथड से भी करेंगे और फिर मैं आपको सिखाऊंगा जो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। अब हम जानते हैं अगर ये हमारे पास 30 डिग्री है, ये हमारे पास क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के अपोजिट होता है 1 यूनिट। और कलर इस्तेमाल, 30 डिग्री के अपोजिट होती है 1 यूनिट, है ना। और 30 डिग्री के साथ होता है √3 यूनिट। हमारे पास √3 यूनिट की वैल्यू गिवन है 8, √3 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है 8 मीटर, ठीक है। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 अपॉन √3। तो यही तो हमारे पास 1 यूनिट है, ठीक है। अगर ये 1 है,
ये हमारे पास √2 है, फिर हमारे पास ये होता था 2 यूनिट्स, है ना। तो हमें 2 यूनिट्स की भी वैल्यू निकालनी है, तो यहां से 2 यूनिट्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 से आप मल्टीप्लाई करो तो 8 2 16, तो 16 अपॉन √3। ठीक है, इस वाली साइड की भी आ गई, इस वाली साइड की भी आ गई। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3। तो √3 हमारे पास एलसीएम, ऊपर से 8 प्लस 16, ये हमारे पास आएगा 24 अपॉन √3। अब √3 अपान में नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम करते हैं रैशनलाइजेशन। ये हमारे पास बनेगा 24 √3 अपान √3 बनेगा √3 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर और रूट कैंसल, तो अपान 3, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, यानी 8 √3 हमारे पास आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारे पास है शॉर्ट वाला मेथड। अब हम इसको करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। अब 10th क्लास में आप कैसे पढ़ते थे, यहां पे हम लिखते हैं tan 30 डिग्री। अब tan होता है परपेंडिकुलर, इसको मैं रखूंगा x, ये होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी x अपान 8। अब tan 30 कितना होता है, 1 अपान √3, है ना, इज इक्वल टू x अपान 8। 8 इधर चला जाएगा तो x हमारे पास बनेगा 8 अपान √3। अब ये वाली साइड आई 8 अपान √3, और ये हमारे पास है 8। अब आप आराम से हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप ये खुद करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और ये वाली साइड भी फाइंड करो। जब ये वाली साइड आएगी फिर ये प्लस ये करो, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज अंडर √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड, देन द लेंथ ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम इज। यहां पे आपको सिर्फ क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, कैलकुलेशन यहां पे जीरो है, सिर्फ क्वेश्चन समझना है, जो डायग्राम है वो बनानी है। वो आप कैसे सीखोगे, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे फिर जाके आपको समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन कहता है, इफ द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज 3 टाइम द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। अब देखो पहले शैडो कैसे बनता है, यहां पे मैंने आपको विजुअलाइज करने की कोशिश की है। अगर ये पोल बनेगा तो इसका शैडो ऐसे होगा, है ना। अब देखो एक पोल खड़ा है और उसका शैडो है, यानी ये हमारे पास उसका शैडो होगा। अब जो पोल है उसकी जो हाइट है वो √3 टाइम है लेंथ ऑफ इट्स शैडो। अगर इसका शैडो 1 यूनिट है तो हाइट कितनी होगी, हाइट होगी √3 इंटू 1, क्योंकि लिखा है √3 टाइम्स लेंथ ऑफ शैडो, √3 यूनिट्स। ओके, अब इस पोल को और शैडो का हम टच करेंगे। क्वेश्चन कहता है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम इज। अब आपने बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन उस टाइम पे कितना बन रहा था। ठीक है, तो यहां पे हमने थीटा फाइंड करना है। अब मैंने आपको बोला है थीटा के अपोजिट क्या होती है, √3। आप मुझे बताओ √3 कब होगा, जब यहाँ पे थीटा हमारे पास 60 डिग्री होगा, है ना। जब ये 60 डिग्री होगा तभी तो हमारे पास ये √3 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ थीटा हमारे पास आ गया 60 डिग्री, हेंस रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इस तरह से आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of the shadow on the ground of a tall tree of the height 45 meter is 15 √3 meter. What is the angle of elevation of the sun? क्वेश्चन को आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, the length of shadow on the ground, एक लंबा पेड़ है, ठीक है, उसकी लेंथ। अब ये जो ट्री है इसका शेडो ग्राउंड पे बन रहा है, the length of shadow on the ground of a tall tree of height। अब ये जो पेड़ है इसकी हाइट है
45 मीटर इज 15√3 मीटर और इसका शेडो है 15√3। फिर से क्वेश्चन देखो, लेंथ ऑफ शेडो यहां पे गिवन है, लेंथ ऑफ शेडो यानी साये की लेंथ गिवन है जो कि ग्राउंड पे पड़ा है ऑफ अ टाल ट्री। किसका? एक टाल ट्री जिसकी हाइट है 45 मीटर और शेडो है 15√3 मीटर। यहां पे हमने एंगल फाइंड करना है, यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब देखो यहां पे हमारे पास एग्जैक्ट इस वक्त साइड गिवन है, तो जब हमारे पास दो साइड्स गिवन होंगी और आपको निकालना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आप इनकी रेशो ले लो। मैं लूंगा ए बी और सी, तो ए बी अपान बी सी, रेशो ले लो। चाहे आप बी सी अपान ए बी लो, जो मर्जी है, लेकिन लेनी रेशो है। अब मैंने लिया ए बी अपान बी सी। ए बी हमारे पास है 15√3 अपान 45। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया? 15 1 जार 15, 15 3 जार 45, यानी √3 अपान 3। ठीक है, लेकिन ये तो हमारे पास होता ही नहीं है। मैंने आपको सिखाया है 1 √3 और 2, है ना। अगर इसको मैं रैशनलाइजेशन करूंगा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, है ना, तो हमारे पास बनेगा √3 इसका स्क्वायर अपान में बनेगा 3√3। ये और ये हो गया कैंसल, हमारे पास बन गया 3/3√3। ये और ये कैंसल, तो हमारे पास है 1/√3। तो ये हमारे पास रेशो निकल के आ गई, यानी ए बी हमारे पास है ऊपर वाला 1 यूनिट और बी सी नीचे वाला हमारे पास आ गया √3 यूनिट। अब हम जानते हैं √3 के अपोजिट जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री, हेंस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको 10th वाला मेथड भी समझाऊंगा। देखो इसको हम करेंगे इरेज। अगर आप इसको 10th वाले मेथड से करना चाहते हो तो आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी 45 अपान 15√3। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, आया 3/√3। अब ये हमारे पास जो टेबल होता है ना, वहां पे ये कोई भी एंगल नहीं होता है। इसको अगर हम रैशनलाइजेशन करेंगे, ये हमारे पास बनेगा 3√3 और अपान में आएगा 3, ये और ये कैंसल, तो आएगा √3। अब tan थीटा √3 कब होता है? जरा आप टेबल पे देखो, तो टेबल पे tan थीटा √3 तब होता है जब थीटा की वैल्यू होती है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ गर्ल 1.2 मीटर टॉल कैन जस्ट सी द सन ओवर अ 3.62 मीटर tall wall which is 2.42 meter away from her. The angle of elevation of the sun is। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ ये डायग्राम आपको बनानी है। आराम से सोचो। सबसे पहले एक लड़की है जो कि 1.2 मीटर लंबी है। मैं यहां पे एक लड़की बनाऊंगा जो कितनी है? 1.2 मीटर लंबी है। मैं इसको लिखूंगा गर्ल यहां पे। अब ये क्या कर रही है? ये सूरज को देख रही है ओवर अ 3.62 मीटर टाल वॉल। इसके सामने एक दीवार है, इसके सामने एक दीवार है और दीवार कितनी है? दीवार है 3.62 मीटर और ये इसके ऊपर से सूरज को देख रही है, यानी ये ऐसे देख रही होगी, है ना, ऐसे देख रही होगी ना, विच इज 2.42 मीटर अवे फ्रॉम हर। और ये जो दीवार है ये कितनी दूर है? ये है 2.42, यानी इस लड़की से ये दीवार दूर है 2.42 मीटर। हमने यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। अब देखो, अगर यहां से यहां तक 2.42 मीटर की दूरी है
तो आंखों से भी इस दीवार तक यही दूरी होगी, यानी ये भी हमारे पास 2.42। अब देखो, ये जो पूरी दीवार है यहां से लेके यहां तक, ये हमारे पास कितनी है? ये है 3.62। फिर यहां से लेके यहां तक जितने हमारे पास ये लड़की है ना, अगर ये आगे चलेगी, ये दीवार की हाइट तो उतनी ही रहेगी ना, यानी ये हमारे पास है 1.2, क्योंकि इतनी ही लंबी लड़की है। फिर यहां से लेके यहां तक ये हाइट कितनी होगी? टोटल में से 3.62 अगर हम माइनस करेंगे लड़की की हाइट, हमारे पास यहां से ऊपर वाली हाइट बचेगी। यहां पे हमारे पास आएगा 2, 4 माइनस, यानी यहां से लेके यहां तक हमारे पास हाइट है 2 अब हमने ये वाला एंगल बताना है। जरा आप मुझे बताओ, कौन सी राइट ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं? यानी ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी 2.42 है, ये भी 2.42 है। इसका मतलब ये एंगल होगा 45 और ये भी होगा 45। यही तो हमने निकालना था, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना? यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अ पर्सन 1.8 मीटर टॉल, एक आदमी है, कितना लंबा है? 1.8 मीटर लंबा है। टॉल इज 30√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, एक टावर है, उससे दूर है ये 30√3 मीटर दूर है ये टावर से। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। अब इसकी आंखों से इस टॉप ऑफ द टावर के लिए जो एंगल बनेगा ना, वो है 30 डिग्री, यानी ये हमारे पास है 30 डिग्री। ओके, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर? अब हमें इस पूरे टावर की हाइट निकालनी है। अब देखो, अगर ये हमारे पास 30√3 मीटर है, तो ये भी हमारे पास 30√3 मीटर होगी, है ना? इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं, जिस ट्राइंगल में, अगर इसका नाम रखूंगा मैं ए बी सी डी, अब मैं जानता हूं एन ट्राइंगल ए बी सी, अगर ये 30 डिग्री होगी तो इसके अपोजिट हमारे पास ये 1 यूनिट होगा, और इसके साथ में √3 यूनिट्स, है ना? अगर ये हमारे पास √3 यूनिट है, इसका मतलब ये हुआ कि √3 यूनिट्स की वैल्यू है 30√3 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 1 यूनिट इज इक्वल टू 30√3 अपॉन √3। ये जब इधर आ जाएगा, ये और ये कैंसल, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 मीटर। अब 1 यूनिट यहां से लेके यहां तक है, यानी बीसी, यानी ये हमारे पास आ गया 30 मीटर। ठीक है, अब देखो, ये जो आदमी है यहां से लेके यहां तक है, ये 1.8 मीटर है। अगर ये आगे जाएगा तो बी से लेके ई तक, क्या ये इस आदमी की हाइट नहीं होगी? तो ये भी हमारे पास 1.8 है। अब बीसी है 30 और बीई है 1.8, यानी पूरे जो टावर है ई से लेके सी तक, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हमारे पास आएगी हाइट ऑफ द टावर, यानी 31.8, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और ये अब मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये रहेगा आपका होमवर्क। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 158 मीटर लॉन्ग, यानी इस तरह से होगा, ये हमारे पास 158 मीटर लॉन्ग होगा। मेक्स एंगल, ये हमारे पास 30 डिग्री एंगल बनाएगा। तो अब आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, मैंने आपको हिंट दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, एक पॉइंट है ग्राउंड पे,
इसका नाम है P, और एक बिल्डिंग है जो 10 मीटर टॉल है। क्वेश्चन कहता है ये जो ग्राउंड पे पॉइंट है, यहां से एंगल बनता है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी जो बिल्डिंग का टॉप है, यानी यहां से लेके इस टॉप तक हमारे पास एक एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो है 30 डिग्री। उसके बाद अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, हम इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा देते हैं एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम पॉइंट पी इज 45 डिग्री। उसके बाद एक एंगल है इस जो फ्लैग है ना, इसके टॉप से, और पॉइंट पी फिक्स रहता है। टॉप से इस पॉइंट पी तक, और ये जो एंगल बनता है ये बनता है 45 डिग्री। बस इतना सा क्वेश्चन था। अगर ये आपने विजुअलाइज किया, इसको समझा, समझो क्वेश्चन निकल गया। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ, आपने ये जो यहां से है ना ऊपर, इसकी आपने लेंथ निकालनी है। अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा, इसका नाम रखूंगा पी, क्यू, आर और एस। अब देखो, जरा आप पकड़ो इन ट्राइंगल, छोटी वाली ट्राइंगल पी क्यू आर। ये जो छोटी वाली ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये हमारे पास 30 डिग्री है। 30 डिग्री के साथ वाली जो साइड होती है वो हमारे पास √3 यूनिट्स होती है ना। और 30 डिग्री के अपोजिट होगी 1 यूनिट, यानी क्यू से लेके आर तक होगी 1 यूनिट, यानी जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो हमारे पास है 1 यूनिट। अब देखो, अब आप क्वेश्चन पे आओ, पूरे क्वेश्चन पे, पूरे जो हमारे पास ट्राइंगल है ना इस पे आओ, यानी पी क्यू एस ट्राइंगल पे। ये हमारे पास 45 डिग्री है। जिस ट्राइंगल में 45 डिग्री एंगल होता है तो उसके अपोजिट वाली साइड और दूसरी साइड इक्वल होती है, यानी क्यू एस एंड पी क्यू। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एस। मैंने बोला था ना आपको, जहां पे 45 डिग्री एंगल होता है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। अगर ये √3 यूनिट है तो ये पूरी भी क्या होगी, यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास √3 यूनिट्स होगी। ठीक है, कोई मसला नहीं। अब आप आओ क्वेश्चन पे। ये जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है क्यू से लेके आर तक, ये हमारे पास कितनी है 10 मीटर, लेकिन हमारे हिसाब से है 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है 10 मीटर। अब हमें कितनी वैल्यू निकालनी है, हमें सिर्फ यहां से ऊपर तक निकालनी है। टोटल हमारे पास है √3 और यहां से नीचे है 1 यूनिट। अगर मैं √3 में से 1 यूनिट माइनस करूंगा, क्या मेरे पास इसकी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो मुझे इतनी वैल्यू निकालनी है, यानी √3 माइनस 1 यूनिट, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू कब आएगी? अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास √3 माइनस 1 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 टू 10। ये हमारे पास है 10 √3 माइनस 1। ओके, क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे इन्होंने लिखा है टेक √3 इज इक्वल टू दिस, यानी आपको √3 की ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप यहीं से बता सकते हो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हमारे पास करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे √3 की इन्होंने वैल्यू दी है, इसका मतलब √3 नहीं होगा। चलो हम वैल्यू भी पुट करते हैं। अब हमने इतना किया ही, तो √3 की वैल्यू डालो, 10 इंटू 1.732 माइनस करो 1। जब इसमें से -1 निकालोगे तो आपके पास बचेगा 10 मल्टीप्लाई बाई 0.732। तो यहां पे 10 है तो ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 7.32। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, The shadow of a tower standing on a level plane is found to be 30 meter longer when the sun's elevation is 30 degree than when it is 60 degree। क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यह हमारे पास कोई टावर है, लेट अस सपोज दैट यहां से सूरज है,
अब यहां से सूरज है तो ये सूरज मूव करेगा ना, है ना। तो जब सूरज यहां से आएगा इस तरफ, अगर इसका शेडो आएगा तो यहां पे एक एंगल बनेगा। फिर जब सूरज मूवमेंट करेगा दूसरा एंगल बनेगा। लेट अस सपोज दैट यहां पे दूसरा एंगल बन रहा है, इसका नाम रखूंगा मैं Q, इसका नाम रखूंगा मैं P। अब यहां पे जो एंगल बनेगा, यहां पे जो एंगल बनेगा, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है आपने याद रखना है। जितना आप ऑब्जेक्ट के नजदीक आओगे ना, जो एंगल है वो बड़ा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीजिंग। अगर यहां पे हमारे पास 30 डिग्री है तो यहां पे 60 डिग्री होगा। यह हमें पता है क्योंकि जितना हम नजदीक आते हैं उतना एंगल बड़ा होता जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब आप आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन। लेवल प्लेन मतलब बिल्कुल प्लेन, कुछ भी उबड़ खाबड़ नहीं है। एक टावर है, उसका शेडो नीचे पड़ता है, इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर, यानी 30 मीटर ज्यादा है। जब सन की जो एलिवेशन है, जो एंगल बनता है, पहले था 30, अब था 60, यानी जब 30 था तब थोड़ा ज्यादा बनता है। अब हमें पता है 30 जरा दूर होगा और 60 नजदीक होगा। जब 30 डिग्री होता था तब 30 मीटर ज्यादा होता है, यानी P से लेके Q तक ये जो आपके पास लेंथ होगी ना, ये आपके पास होगी 30। बस इतना सा क्वेश्चन था। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट अगर आपने याद रख लिया कि जितना आप नजदीक जाओगे एंगल बड़ा होता जाएगा, बस आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जब भी आपके पास इस तरह से दो एंगल गिवन होंगे तो आपने रखना है एक दूर, दूर पे आपने छोटा रखना है, बड़ा आपने नजदीक पे रखना है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब आपने हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। अब आप आराम से इस यहां पे हाइट फाइंड कर सकते हो। तो इसकी हाइट में कैसे फाइंड करूंगा। यहां पे आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो अंदर वाली ट्रायंगल है ना, ये आपने पकड़नी है। अब देखो 60 के साथ वाली होती है 1 यूनिट, और इसके अपोजिट है √3 यूनिट। ओके, अब आप आओ बड़ी वाली ट्रायंगल पे, यानी PQB, जहां पे एंगल होगा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री जहां पे एंगल होता है, इसके अपोजिट होती है 1 यूनिट, लेकिन यहां पे है √3 यूनिट। इसका मतलब यह हुआ 1 यूनिट का मतलब है √3। ठीक है, यानी यूनिट्स में अभी बात हम कर रहे हैं। उसके बाद जो 30 डिग्री के साथ होता है वो हमारे पास होती है √3 यूनिट्स, है ना। अब अगर 1 यूनिट का मतलब है √3, तो √3 का मतलब कितना होगा, दोनों साइड से √3 से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा √3 इंटू √3। ये हमारे पास हो गया 3 यूनिट्स। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। अगर आपके पास ऐसा केस हो कि 30 डिग्री के सामने आपको √3 मिला, उधर से ही अगर आपको 30 डिग्री के सामने √3 मिला, हालांकि होना चाहिए था 1, लेकिन अगर होगा √3 तो इसके साथ जो साइड होगी ना वो सीधा होगी 3 यूनिट। ये आपको कंफर्म याद रखना है, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करनी है। ये हमारे पास फिर 3 यूनिट्स होगी। एक दो पॉइंट्स यहां पे याद रखने हैं, बाकी यहां पे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। और ऐसे ही क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में इसी तरह की कैलकुलेशन होती है। अगर 30 डिग्री के सामने √3 है तो साथ वाली साइड होगी 3 यूनिट। ठीक है, अब Q से लेके B तक टोटल है ये 3 यूनिट, यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट है, तो Q से लेके P तक कितनी होगी, ये हमारे पास 2 यूनिट्स होगी। बट यहां पे 30 है, इसका मतलब 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 30/2, यानी 15। 1 यूनिट की आ गई 15। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है, यानी हमें √3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो √3 यूनिट करो बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा 15 तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। अब इसको आप जिस तरह से आपने 10th में पढ़ा है ना, वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन वहां से बहुत लेंथी हो जाएगा। करना क्या आपको, पहले आप पकड़ो ये
यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसको आप x मानो, ठीक है, ये आपके पास 30 है, तो टोटल आपके पास हो जाएगी ये 30 प्लस एक्स। ठीक है, पहले आप छोटी वाली ट्राइंगल पकड़ो, यहां पे लिखो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पीबी अपान यहां पे भी मैंने रखा है, इसको रखूंगा मैं आर। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी आर अपान बीपी, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। आपके पास एक इक्वेशन आएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, tan 30 डिग्री और ये अपान ये, आपके पास दूसरी इक्वेशन आएगी। फिर इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन टू ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट ऑब्जर्व टू बी 60 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक टावर है, टावर से नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी एक यहां से लेके यहां तक होगा। फॉर एग्जांपल ये मैं ग्राउंड रखता हूं, एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि ये एंगल जो है ना, ये यहां पे बनेगा, लेकिन आपने ज्यादा सरदर्द नहीं लेना है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, यहां पे एंगल और जो नीचे वाला एंगल है ना, ये आपके पास बनते हैं अल्टरनेट एंगल, तो ये इक्वल होते हैं, तो ज्यादा आपको सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है, सीधा आपने नीचे पे लिख देना है। ठीक है, कैसे लिखना है, अब आपको पता है नजदीक में होता है बड़ा, तो ये हमारे पास 60 डिग्री होगा, और दूर वाला होगा छोटा। जितना आप दूर जाओगे एंगल छोटा छोटा होता जाएगा, बस ये है 30 डिग्री। अब आप निकालो जो निकालना है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल में यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 400√3 मीटर। ठीक है, इसका नाम रखूंगा मैं ए बी सी और डी, यानी बीसी का जो डिस्टेंस है ना, ये है 400√3। हाइट ऑफ द टावर, आपने निकालनी है हाइट ऑफ टावर। अब देखो हमें पता है 60 डिग्री के अपोजिट क्या होता है, √3 यूनिट्स, और साथ में होता है 1 यूनिट। ओके, अब आपको पता है 30 डिग्री के अपोजिट होना चाहिए था 1 यूनिट, लेकिन यहां पे है √3 यूनिट। अगर ये √3 यूनिट है तो इसके साथ वाली जो साइड होगी वो फिर 3 यूनिट होगी, वो अपने पास रूट रखेगी नहीं। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है, अगर इसके अपोजिट वाली साइड रूट रख रही है तो ये अपने पास रूट नहीं रखेगी। अब अगर ए से लेके बी तक ये हमारे पास 1 यूनिट है, तो बी से सी तक कितना होगा, ये 2 यूनिट होगा। तो इसी 2 यूनिट की यहाँ पे वैल्यू गिवन है, यानी 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 400√3। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 400√3 अपॉन 2, और ये कैंसल आया 200, 1 यूनिट की वैल्यू। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, ये हमारे पास हाइट ऑफ टावर है, यानी √3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो करो बोथ साइड मल्टीप्लाई, √3 यूनिट्स इज इक्वल टू, यहां पे करो मल्टीप्लाई, यहां पे है 200√3 मल्टीप्लाई बाय √3। अब √3 ये बनेगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, बचेगा 3, यानी 200 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बनेगा 600, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। जरा आप खुद से कोशिश करो, अपने दिमाग में ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसकी इमेज बनाओ कि किस तरह से हमें क्वेश्चन कहता है कि कैसी इमेज है। देखो क्वेश्चन कहता है एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 8 मीटर टॉप बिल्डिंग है, इसके बॉटम पे भी एंगल बन रहा है, इसके टॉप पे भी एंगल बन रहा है। कहां से बन रहा है,
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। दूसरी कोई बिल्डिंग है, वो है मल्टी स्टोरी, यानी फिर वो इससे बड़ी होगी, है ना। तो यहां से इसके टॉप से, इसके टॉप पे भी बॉटम पे भी एंगल बन रहा है। बस इतना सा क्वेश्चन था जो आपको समझना था। अब इसको आप ज्वाइन करो और क्वेश्चन पढ़ो। टॉप पे बन रहा है 30, यानी ये जो छोटी बिल्डिंग है जो कि 8 मीटर है, जिसका नाम रखूंगा मैं ए, बी, यह सी और पूरी ऊपर तक है डी, और इसको रखेंगे हम ई। ये हमने ज्वाइन किया है। ये जो ए बी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके टॉप पे बन रहा है एंगल 30 डिग्री, और इसके बॉटम पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री। बस इतना ही क्वेश्चन है। आपने ये फिगर बनाई ना, अब आप आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो। क्वेश्चन आगे कुछ भी नहीं है। आपको निकालनी है हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, यानी डीसी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, यहां पे एंगल है 30 डिग्री, तो इसके जो साथ वाली साइड है ये होगी √3 यूनिट्स, और 30 डिग्री के अपोजिट होता है 1 यूनिट, यानी जो डीई है ये हमारे पास है 1 यूनिट। अब देखो, अगर ये हमारे पास √3 यूनिट है, ये भी तो ऐसी है ना, तो ये भी हमारे पास √3 यूनिट्स होगी। अब देखो, इन ट्राइंगल डी ए सी, जहां पे 45 डिग्री एंगल है, तो 45 डिग्री एंगल है, वहां पे साइड्स बराबर है, यानी फिर ए सी इज इक्वल टू सी डी होगी, है ना। अगर ये √3 यूनिट है, तो यहां से लेके पूरे नीचे तक ये भी हमारे पास √3 यूनिट्स होगी। ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट है, फिर यहां से लेके यहां तक कितनी होगी, ये हमारे पास होगी √3 - 1 यूनिट, है ना। बट इसकी वैल्यू हमारे पास 8 मीटर है, क्योंकि यहां से यहां तक अगर 8 मीटर है, तो यहां से यहां तक तो 8 मीटर होगा ना, क्योंकि ये तो साथ में है ना, बिल्कुल सिमेट्रिक। हमारे पास √3 - 1 यूनिट, इसकी वैल्यू है 8 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 अपान, इसको इधर लाओ, √3 - 1। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहां से लेके यहां तक, यानी √3 यूनिट आपको निकालना है। तो करो मल्टीप्लाई, √3 यूनिट इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 8 √3 अपान √3 - 1। अब अपान में √3 नहीं होना चाहिए, और ना ही हमारे पास आंसर में है। हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस से करेंगे, यानी 8 √3 अपान √3 - 1, हम करेंगे √3 प्लस 1 अपान √3 + 1। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास फॉर्मूला बने, नीचे से हमारे पास फॉर्मूला बने a - b इंटू a प्लस बी, a - b इंटू a प्लस बी, ये हमारे पास होता है a² - b²। ऊपर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 8 √3 इंटू √3 + 1 अपान, ये बनेगा a², यानी √3 का स्क्वायर - b², है ना। जब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको, तो ये बनेगा √3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 8 3, और इसको मल्टीप्लाई करोगे बनेगा ओके, अपान में स्क्वायर और रूट कैंसिल, 3 - 1 2 1 2, 4 2 8, तो हमारे पास आ गया 4 × 3 + √3 मीटर। Hence A option is the correct answer. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 240 मीटर हाई, एक हमारे पास पहाड़ी है, वो कितनी है, 240 मीटर। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल पढ़ रहे हैं ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पोल। अब यहां पे भी टॉप एंड बॉटम दोनों जगह पढ़ रहे हैं। अगर ये हमारे पास एक पोल है, तो जो हिल है, जो पहाड़ी है, वो इससे बड़ी होगी, है ना। अब इस पहाड़ी से इस पोल, सॉरी, अब इस पहाड़ी से इस पोल के ऊपर भी एंगल बन रहा है, और इसके
बॉटम पे भी एंगल बन रहा है। बस ये आपने समझना था, क्वेश्चन हो गया। अब देखो, टॉप पे आ रहा है 30, इसको मैं ज्वाइन करता हूं। टॉप पे बन रहा है 30 डिग्री और बॉटम पे बन रहा है 60 डिग्री। बस आपको जो भी करना है पहले इसको सेट करो, ई और ई, ठीक है। इसको पहले सेटअप करो, फिर हम देखते हैं हमें निकालना क्या है। यह है 30 डिग्री, यह हमारे पास √3 यूनिट्स होगी, है ना। अगर ये √3 यूनिट है तो ये भी हमारे पास √3 यूनिट्स, ठीक है। और ये हमारे पास 1 यूनिट है, ठीक है ना। अब देखो, अब 60 डिग्री के साथ में है √3 यूनिट, यानी इसके अपोजिट फिर कितनी होगी, अभी हमने पीछे पढ़ा था, फिर ये हमारे पास 3 यूनिट्स होगी। ये बोलेगी कि मुझे रूट नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये पूरा हमारे पास 3 यूनिट है, यहां से यहां तक फिर 2 यूनिट होगा, क्योंकि ऊपर 1 है ना। ओके, अब देखो, आप आपके पास जो हिल है ना पूरी, वो है 240 मीटर, यानी यहां से लेके यहां तक वो है 240, यानी फिर 3 यूनिट्स की वैल्यू आएगी 240 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 240/3, ये और ये हो जाएगा कैंसल। तो 1 यूनिट की हमारे पास वैल्यू आएगी। ओके, अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल। आपको निकालना है डिफरेंस, किस किस का डिफरेंस, जो हाइट होगी पोल की यानी ए बी, माइनस आपको करना है डिस्टेंस फ्रॉम द हिल, और ये पोल इससे कितना दूर है यानी बी डी, ये आपको करना है। यानी आपको ए बी भी पता होना चाहिए, बी डी भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब ए बी हमारे पास 2 यूनिट्स है, तो यहीं से आप निकालो, आपको 2 यूनिट्स करने की जरूरत है ही नहीं। आपको निकालना है 2 - √3 यूनिट्स, है ना। 2 - √3, यही है ना हमारे पास ए बी माइनस बी डी, तो यही हम निकालेंगे। तो 2 - √3 यूनिट्स, बोथ साइड इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80 × 2 - √3 यूनिट, ठीक है। यही हमारे पास आंसर है, 80 × 2 - √3 यूनिट। बस हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्री इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है, एक हमारे पास पेड़ है और इसके सामने एक बिल्डिंग है। अब यहां पे मुझे कैसे पता चला कि जो पेड़ है वो छोटा है, बिल्डिंग बड़ी है, क्योंकि क्वेश्चन कहता है एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की टॉप से, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। टॉप बॉटम किसका है, ट्री का, इसका मतलब टॉप पेड़ का और पेड़ के बॉटम से, इसलिए मुझे पता चला फिर बिल्डिंग बड़ी होगी, ठीक है। अच्छे से थोड़ा बनाते हैं, यहां से यहां तक, बस क्वेश्चन हो गया। इतना ही क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड करना था। अब एंगल ऊपर बन रहा है 30 डिग्री और नीचे पे बन रहा है 60 डिग्री, और हाइट है पेड़ की 50 मीटर। अगर मैं इसको नाम रखूंगा ए बी सी डी और ई, अगर हमारे पास ए से लेके बी तक 50 मीटर है, तो फिर यहां से लेके यहां तक ये भी 50 मीटर होगा। पेड़ के सामने वाली हाइट तो सेम ही होगी। अब हम यहाँ पे अपना यूनिट वाला काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है 30, इसके साथ में होता है √3 यूनिट, और इसके सामने होता है 1 यूनिट, है ना। अगर ये √3 है तो ये भी हमारे पास √3 यूनिट्स होगी। अब बट 60 के साथ में तो 1 यूनिट होनी चाहिए थी। अगर ये यहाँ पे √3 यूनिट है, इसका मतलब आगे में बोलेगा कि मुझे रूट नहीं चाहिए, ये हमारे पास 3 यूनिट्स होगी। अगर ये पूरा 3 है तो फिर छोटा यहां से बी से लेके सी तक ये 2 यूनिट्स होगा। इसी की तो वैल्यू हमारे पास है।
2 यूनिट्स इज इक्वल टू 50 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 25 मीटर। आपको क्या निकालना है? देन द हाइट ऑफ बिल्डिंग, आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है, ठीक है। सॉरी, हाइट ऑफ बिल्डिंग तो ये है, पूरी हाइट निकालनी है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो निकालो, कौन आपको रोकेगा? 3 यूनिट यानी 3 से मल्टीप्लाई करो। 25 इंटू 3 दैट इज 75 मीटर। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, यानी बिल्डिंग के टॉप से और फुट ऑफ टावर। अगर ये हमारे पास एक टावर है और ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के टॉप से और इस बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ द टावर, यहां पे एक एंगल बन रहा है और एंगल कितना है? 30 डिग्री। फिर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे अब एंगल बन रहा है 60। अब देखो, अब मुझे कैसे पता चला टावर बड़ा है बिल्डिंग बड़ी है? ये डिपेंड करेगा एंगल पे। जो हमारे पास बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ द टावर एंगल बन रहा था वो छोटा था, और जो ऊपर के लिए टावर के टॉप पे एंगल बन रहा था वो बड़ा था, इसलिए टावर बड़ा है, बिल्डिंग छोटी है, ठीक है। टावर की हाइट है 50 मीटर। ओके, अब आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, अब तो मसला ही नहीं है। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो आप देखो, आप सबसे पहले ये वाली ट्राइंगल ए बी सी और ई, आप पकड़ो ट्राइंगल ए बी सी, यानी जिसमें 30 डिग्री एंगल है। 30 डिग्री के अपोजिट होता है 1 यूनिट, है ना, और इसके साथ में होता है रूट 3 यूनिट। अब आप पकड़ो दूसरी ट्राइंगल यानी बी सी डी, जिसमें एंगल है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के साथ तो होना चाहिए था 1, यहां पे है 3 यूनिट। इसका मतलब इसके अपोजिट जो होगी वो कहेगी कि मुझे रूट नहीं रखना साथ में। बस इतना कॉन्सेप्ट था। ये आपके पास गिवन है 50, यानी 3 यूनिट्स की वैल्यू है 50। तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट होगी 50/3, है ना। तो आपको ए बी तो 1 ही यूनिट निकालना था, यानी 50/3, यही आपके पास आंसर निकल गया, यानी कि 50/3। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।